सफ़ेद घोड़े के ऊपर एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी गांव के हमारे आगे आगे घोड़े पे चल रहा। तो वो दोनों, मेरा भाई बड़ा भाई था और वो प्रताप नाम था, दोनों उसके पीछे पीछे आए और गांव के माड़ियाँ को अपने नीचे गड्ढो स्वावन थार लो रहे गड्ढे के नीचे आके बाद में वो घोड़ालों को दिखो। तो उस समय समाज को लूटने के लिए पास में काठल नदी है, यहाँ गांव बसा हुआ था, वो दिहाड़ी लूटने के लिए आए। थे 2 भाई थे कि उन दिहाड़ियों से, लुटेरों से खूब लड़े। कि उस समय की दंत कथा मानो या कुछ भी शक्ति मानो, गांव वालों के या जागा के कहने से ये पता लगाया कि वो भाई गर्दन उतरने के बाद में भी कम से कम 15-20 मिनट उस समय कहा कर बोले एक पैर लड़ता रिया। तो वो डाकू डर के मारे वो झाड़ भाग गई और उसके बाद में लांबा गोहड़ा में कमी भी नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारा एक बार फिर थारा यूट्यूब चैनल PGS इंडिया न्यूज़ में। आज आप आए यहाँ झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर के पास लांबा गोहड़ा गाँव में आड़े है शहीद बाबा का मंदिर। ये शहीद कहीं होया, इनकी मान्यता कहीं शुरू हुई, बात जानने की कोशिश करांगा और थाने भी बताऊँगा। तो आओ अंदर से थान दिखावा। तो चलिए आओ मिलावा थान। तो दोस्तों आप एंट्री कर ली है, जहाँ देख सको थे अभी पेड़ पौधा भी लगाया जा रहे हैं और बाकी और भी काम हुए है। थान पहले एक बार भीतर दर्शन करा दें, पाछा बात करांगा अंकल जी। आओ। तो थाने दिखा दिया है बाबा को मुख्य द्वार है और बाकी जो थाने पहली क्लिप में दिखाया हुआ है आगे जो वो देख सको थे 2 बने ही बन की मान्यता ज़्यादा है और उनको जो बेरो पाटे हो पहले बताया जा माटी में वो पूरी कहानी थाने बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। बाकी जो थे देख सको अब जो जितना सुंदर बनाया गया है पहले इतना हो को ना, तो इनकी जो कहीं बनाया है कि इनको प्रोसेस रहा है कितनी मेहनत करनी पड़ी है, बस सारी थाना आगे जानकारी देंगे। आज जो आवाज़ गूंज रही है तो यह कारण से थाने बाहर आराम से खड़े हो गए, पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों अपने साथ अंकल जी बात करांगा एक बार। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो अंकल जी एक बार आपको नाम बता दें। मेरा नाम रघुवीर सिंह लांबा, ग्राम लांबा गोहड़ा, सेवानिवृत्त उप जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और सेवानिवृत्त होने के बाद में मेरा ध्यान इधर हुआ कि बाबा पुराना देवता हमारा शहीद बाबा, और इसकी कुछ सेवा पानी कर दें, धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। तो उनको शहीद बाबा नाम कहाँ पड़ो, यानी कि मान्यता क्या है, अगर बारे में थोड़ी जानकारी। ये सबसे पहले लांबा गोहड़ा ग्राम जो वर्तमान में हम खड़े हैं इसी जगह बसा हुआ था। तो यहाँ क्या है कि प्राचीन काल में जब ऐसा युग था ये जिस अब वर्तमान में तम लुटेरे और डाकू बोल देते हैं, उस समय उनको दाड़ बोलते थे, दिहाड़ी आ गई। तो उस समय समाज को लूटने के लिए पास में काठल नदी है, यहाँ गांव बसा हुआ था, वो दिहाड़ी लूटने के लिए आए। थे 2 भाई थे, भरथाराम और बोईतराम। इनके पिताजी का नाम था दासाराम लांबा। तो ये दोनों भाई और गांव वाले साथ होकर के उन दिहाड़ियों से, लुटेरों से खूब लड़े और लड़ कर के ये दोनों भाई भरथाराम और बोईतराम दोनों भाई शहीद हो गए। शहीद भी क्या कि उस समय की दंत कथा मानो या कुछ भी शक्ति मानो, गांव वालों के या जागा के कहने से ये पता लगाया कि वो भाई गर्दन उतरने के बाद में भी कम से कम 15-20 मिनट उस समय कहा कर बोले एक पैर लड़ता रिया। तो वो डाकू डर के मारे वो झाड़ भाग गई और उसके बाद में लांबा गोहड़ा में कमी भी नहीं आई। ये बात है सम्मत 1659 की और ईस्वी सम्मत है 1602। उस समय की बात है, उस समय ये शहीद हो गए। और अब क्या है कि जो वर्तमान में जो आप खड़े 4 दीवारी के अंदर, ये पूरी की पूरी 4 दीवारी जन सहयोग से बनाई गई है। पूरे लांबा गोहड़ा से करीबन 3.5 लाख के करीबन चंदा आया है, जिसमें ये 4 दीवारी बन गई, गेट बन गए, मकान बना दिया, एक रसोई बना दी, पेंट कलर कर दिया। काफ़ी गांव का सहयोग है इसमें, बहुत ही बढ़िया गांव ने सहयोग किया। और जब ये भाई शहीद हुए उस समय की प्रथा थी कि जो गठ जोड़े की जात नई शादी होके आती थी, गठ जोड़ी की जात पूरी गांव की यहाँ लगती थी
और धीरे धीरे इस गांव को छोड़ करके 1 किलोमीटर दूर जाके बस गए। तो ये बीच में कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान लोगों का कम हो गया और वर्तमान में अब हर रोज़ 5 या 10 लुगाइयाँ आती हैं, औरतें आती हैं, जात जुड़ोले भी करे हैं और दीवा बाती करके जाएँ, जानवरान दाना भी गे रहे हैं और अपनी इच्छानुसार सहयोग भी दे के जाते हैं, दान पत्र में दान भी डालती हैं। तो वर्तमान में गांव का बहुत बड़ा सहयोग है। तो जहाँ बात करें कितना साल पुराना ही है ये, मतलब 420-22 साल पहले हुए हैं जब लंबा गौड़ा यहाँ बसा था। तो जहाँ थन कहाँ पर पाटे हो गया अड़े बाबो शहीद हो गए अड़े नहीं, मतलब उस समय क्या था कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जैसे मेरी माँ थी, वो बैसाख उतरते की 13 बोलना, उन 13 ने माना कि उस समय शहीद हुए थे। तो उस समय गांव की औरतें क्या थी कि अपनी समर्थ अनुसार ज़्यादातर तो लापसी और खीर की इसके धोख लगती थी। वो खीर और लापसी मैं भी छोटा हूँ, मेरी माँ बनाती थी, खिलाती थी, अब भी याद है। हाँ, और उस समय बहुत श्रद्धा थी, धीरे धीरे मिट्टी में दब गया और लोगों का ध्यान हटता गया। वर्तमान में फिर इसको बाहर गांव के सहयोग से बाहर निकाला, ज़मीन में 10 फुट अंदर दब गया था ये। और जो स्मृति उस समय जो आज से 425 साल पहले ज़मीन में 10 फुट नीचे वो निकला, पूरा एक छोटा सा मकान टाइप निकला है, उसका फिर हमने गांव के सहयोग से पुनरुद्धार करवाया उसका। जहाँ आयो कहने दिखो बेरो पाटो या कई साबों जहाँ मारवाड़ी में कभी कहने सपनों आयो या कहने बेरो पाटो भैया हो या भैया। देखो, मेरा भाई था बड़ा ही बड़ा हरी सिंह और एक प्रताप सिंह था रामू का। वो बताए एक रोज़ बता रहे थे कभी कि हम गाँव में पहले पुराने लोग 10-10, 11-11 बजे तक बैठे रहते थे, उक्का चिलम पीते, धुनी पर बैठा रहता आपका। तो इनको दिखाई दिया कि एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी गांव के हमारे आगे आगे घोड़े पे चल रहा। तो वो दोनों, मेरा भाई बड़ा भाई था और वो प्रताप नाम था, दोनों उसके पीछे पीछे आए और गांव के माड़िया को अपने नीचे गड्ढो स्वावन थार लो रहे गड्ढे के नीचे आके बाद में वो घोड़ा को दिखो आग आग तो जियो। और कुछ लोगों की मैं तो अब सुनूँ, काफ़ी लोगों को दिखाई देता आज भी अब भी वर्तमान में भी सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देता। मेरे भाई साहब ने ये बनवाया था, बड़े ताऊ जी के लड़के ने, हमने शुरू में ज़मीन से बाहर निकलवाया था। उनको भी वो पूजा करवाने के लिए गए थे, आजकल मानते हैं। तो उसने ये कहा कि आपका एक देवता है, वैसे अपने गांव में 5 देवता हैं, मैं बता दूं, सती माता, शहीद बाबा, एक अपना ये पीर बाबा, एक अपन ठाकुर जी और 5वां मंदिर बालाजी महाराज। आपने 4-5 ये सबसे पहले सती हुई थी अपने। बात करना अड़े कोई स्वामनी बोल लो, खानो पीनो या प्रसाद वगैरह बोल को प्रोग्राम आगे रखे जाओ। हाँ, को रख दियो। बैसाख उतरते की 13 है, तो 12 का तो इसका जागरण होगा और 13 का इसका भंडारा होगा। एक तरह से प्रसाद वितरण, भंडारा बोल लो उसको, स्वामणी बोल दो या कुछ ही बोल दो आप, लेकिन वो प्रसाद वितरण होगा। संपूर्ण मतलब किसी जाति विशेष का नहीं है, वो जितने भी 36 कौम में सबका शहीद है वो, और सभी मानते भी, सभी यही बातें होती हैं जो अपनी श्रद्धा के अनुसार काम करना चाहते हैं। किसी अपने आप को वो नहीं कि मैंने किया, सबने किया, सबका सहयोग है। यही एक काम करने वाले बोलो, श्रद्धालु बोलो, एक वो मन से इच्छा होती है कि मैं नहीं, बाबा के देखेगा जो है, और सबका को साथ लेके चलते हैं। तो थार आग गया का कोई काम हो रहेगा जो आपकी मन्नत मांग के गए मेरा यो काम हो जा, तो मैं यहाँ करूँगा थारे। कुछ लोग सुनने में आइए, देखो मन्नत जैसे वर्तमान में आपको मैं बताऊँ, मेरे ये पीछे वाले घर दिख रहे हैं, इनके 3 बच्चे लगे हैं और तीनों ने बाबा से ये मन्नत मांगी थी, बाबा कि अगर मैं नौकरी लग जाऊँगा तो मेरी पहली तनख्वाह आपको चढ़ाऊँगा। तो शरण कुमार है, उसका बच्चा मीणा का लग्यो है, उसने पहली तनख्वाह 40,360 रुपये बाबा के यूँ क्यों चढ़ा दिए, 1 रुपया अगर नहीं रखा। इसी तरह से बीरबल के पुत्र वधू है और एक पुत्र है, उनको तनख्वाह मिलते ही कि पहली तनख्वाह जब भी मिलेगी बाबा के चढ़ाएंगे हम। उनका पूर्ण सहयोग है, इन्होंने तो रास्ता ही दिया। या 1 बीघा आपको ज़मीन दिखाई दे रही है, इनका ही दान है। अगर ज़मीन नहीं मिलती तो हम कहाँ मकान बनाते, कहाँ 4 दीवारी होती। तो देख सको दे बाबा की इतनी मान्यता है कि 1 बीघा ज़मीन बता रहे हैं, 1 बीघा ज़मीन भी दी है, वरना ये मकान ये कौन नहीं बन सका।